आइए इस शानदार चर्चा की शुरुआत करते हैं, जहां हम फाइनेंशियल मार्केट्स और ट्रेडिंग की इस पूरी भूल भुलैया को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। बाजार कैसे काम करते हैं और धीरे धीरे वेल्थ कैसे बनती है, ये समझना सच में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे बुनियादी बातों पर आते हैं। हमारी आज की इस चर्चा का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले ट्रेडिंग आखिर है क्या, फिर हम मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस देखेंगे। उसके बाद बात होगी ट्रेडिंग के अलग अलग प्रकारों की, शुरुआत करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स की, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वो टिप्स और रिस्क जो हर किसी को पता होने चाहिए। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर ये ट्रेडिंग है क्या, इसका कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ट्रेडिंग का पूरा खेल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की एक्टिव खरीद फरोख्त पर टिका है। मुनाफा कमाने के लिए स्टॉक्स, कमोडिटीज या दूसरे एसेट्स को खरीदना और बेचना, बस यही ट्रेडिंग है। सच कहें तो ये कीमतों के ऊपर नीचे होने और बाजार के मोमेंटम का फायदा उठाने की एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक कला है। अब एक सवाल उठता है, ये सब होता कहाँ है? तो चलिए अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बाजार और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस। यहाँ स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। इक्विटी यानी शेयर बाजार में असल में एक कंपनी की हिस्सेदारी खरीदी जाती है, मतलब मुनाफा या नुकसान सीधा उस कंपनी की परफॉर्मेंस से जुड़ा है। लेकिन कमोडिटी मार्केट की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ सोना, चांदी या अनाज जैसे असली फिजिकल कच्चे माल का व्यापार होता है। और मजेदार बात यह है कि इनकी कीमतें ग्लोबल डिमांड, सप्लाई और यहाँ तक कि मौसम से भी तय होती हैं। है ना दिलचस्प? और बात सिर्फ स्टॉक्स या कमोडिटीज पर खत्म नहीं होती। मार्केट में और भी कई शानदार प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बॉन्ड्स। इन्हें एक तरह का लोन मान सकते हैं जो सरकार या कंपनियां लेती हैं और बदले में रेगुलर ब्याज देती हैं। फिर आते हैं म्यूचुअल फंड्स, जहां कई इन्वेस्टर्स का पैसा मिलाकर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनता है। और हाँ, ईटीएफ्स यानी ईटीएफ्स भी हैं। ये ऐसे फंड्स हैं जो किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं और इन्हें बिल्कुल नॉर्मल शेयर्स की तरह आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, ट्रेडिंग के प्रकार। इन्हें टाइम और रिस्क के आधार पर बांट कर देखते हैं। असल में ट्रेडिंग में टाइम और रिस्क के बीच एक सीधा ट्रेड ऑफ चलता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है सेम डे एंट्री और सेम डे एग्जिट। टारगेट होता है तुरंत प्रॉफिट बुक करना, लेकिन क्योंकि यहां फटाफट डिसीजन लेने होते हैं तो रिस्क बहुत बहुत ज्यादा होता है। दूसरी तरफ है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें रिस्क थोड़ा मीडियम लेवल का होता है, क्योंकि यहां थोड़े बड़े प्राइस मूवमेंट का फायदा उठाने के लिए कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक पोजीशन होल्ड की जाती है। इन शॉर्ट टर्म पैंथनों के अलावा एक लॉन्ग टर्म अप्रोच भी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये बिल्कुल एक बीज बोकर उसके पेड़ बनने का इंतजार करने जैसा है। यहां रातों रात मुनाफे के बजाय सालों तक शेयर्स को होल्ड किया जाता है, ताकि समय के साथ एक बड़ी वेल्थ क्रिएट हो सके। ये सच में काफी पेशेंस का काम है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? चौथे भाग में देखते हैं ट्रेडिंग शुरू करने का एकदम क्लियर और प्रैक्टिकल रोड मैप। मार्केट में सेफ एंट्री के लिए ये 5 स्टेप्स बहुत काम आते हैं। पहला, एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना। दूसरा, एक ऐसा भरोसेमंद ऑनलाइन ब्रोकर चुनना जो सही टूल्स दे सके। तीसरा स्टेप है मार्केट के बेसिक्स, जैसे बिड, आस्क और ऑर्डर्स को अच्छे से समझना। और हाँ, शुरुआत हमेशा छोटे अमाउंट से होनी चाहिए ताकि रिस्क कम रहे। पांचवा और सबसे क्रिटिकल स्टेप, हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल करना। यकीन मानिए, कैपिटल को बड़े झटकों से बचाने के लिए इससे अच्छी ढाल कोई नहीं है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, कुछ गोल्डन टिप्स और रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट में सक्सेस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये पूरी तरह से माइंडसेट का खेल है। पैसा लगाने से पहले कंपनियों पर डीप रिसर्च करना और अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से एक पक्का प्लान बनाना बहुत जरूरी है। जब मार्केट ऊपर नीचे हो रहा हो तब अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना, यही एक असली विनर की पहचान है। डाउट होने पर फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टमेंट का रेगुलर एनालिसिस करना और वक्त के साथ स्ट्रैटेजी बदलना बेहद फायदेमंद साबित होता है। किसी भी स्ट्रैटेजी को इस एक सच्चाई पर टिका होना चाहिए, जहां ज्यादा रिटर्न की उम्मीद है वहां रिस्क भी ज्यादा होता है। इसलिए ये रूल हमेशा याद रखना चाहिए कि ट्रेडिंग में जोखिम शामिल है, इसलिए कैपिटल और समय को बहुत ध्यान से मैनेज करना चाहिए। बिना सेफ्टी नेट के छलांग लगाना कभी भी एक समझदारी भरा कदम नहीं होता। तो ये पूरी जर्नी साफ तौर पर टाइम, डिसिप्लिन और लगातार सीखते रहने की डिमांड करती है। जो लोग अच्छे से तैयारी करते हैं उनके लिए यहाँ सच में असीमित संभावनाएं हैं। और इसी के साथ हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या आज का एक सतर्क और डिसिप्लिन नया इन्वेस्टर कल का एक बेहद कामयाब ट्रेडर बन सकता है? इस सवाल पर विचार करना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।